एनसीसी ABN-C सर्टिफिकेट एग्जाम 2024 DG NCC ऑब्जेक्टिव पेपर 1 टोटल 42 क्वेश्चन यानी 42 क्वेश्चन 15 मिनट का टेस्ट होगा। टेस्ट पूरा दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में कमेंट करके बताना कितना सही किया। कल 3 मार्च को C वालों का पेपर है और 10 मार्च को B वालों का। तो 10 मार्च को जिनका जिनका पेपर है भैया आप रेगुलर क्लास करें और क्रैश कोर्स वीडियो रेगुलर पढ़े, ठीक है। जिनको पेड कोर्स PDF लेना है 150 प्राइस कर दिया गया इसका। B वालों का पूरा परफेक्ट है, C वालों का भी था तो C वालों का तो कल ही पेपर है। आप इस नंबर पे मैसेज कर लेंगे व्हाट्सएप, अपना नेम बटालियन नेम किस सर्टिफिकेट की PDF किस लैंग्वेज में, मतलब B सर्टिफिकेट की पेमेंट करने के बाद दे दिया जाएगा, ठीक है। और अल्फा कंफर्म आएगा, अच्छे से याद कर लेंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, NCC कैडेट फायरिंग के लिए किस हथियार का उपयोग करते हैं? .22 राइफल, 303 राइफल, 7.62 SLR, इंसास राइफल। ये ना DG NCC ने ना मतलब काफ़ी नए क्वेश्चन लॉन्च किए हैं, जो हमने बहुत क्वेश्चन हम लोग पढ़े नहीं अभी तक। टेस्ट पूरा देना और फिर नेक्स्ट क्लास 8 बजे होगा कल एग्जाम के लिए और 10 वालों के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है .22 राइफल। सेकंड, .22 राइफल का कैलिबर कितना है? .303, 7.62, .22, 5.56। 8 बजे लाइव क्लास टाइम से करेंगे और टेस्ट देने के बाद 15 मिनट बाद आप लोग सेल्फ स्टडी करना, ठीक है। क्रैश कोर्स ऑप्शन सी .22। थर्ड, .22 राइफल की प्रभावी रेंज क्या है? गज और मीटर दोनों में साथ में दिया है। 30 यार्ड्स 27 मीटर्स, 25 यार्ड्स 23 मीटर्स, 35 यार्ड्स 32 मीटर्स, 10 यार्ड्स 9 मीटर्स। मतलब इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल आपको मीटर में भी याद रखना पड़ेगा। हम लोग 2024 से पहले कभी नहीं पढ़े थे मीटर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 25 यार्ड्स 23 मीटर्स। 4, .22 राइफल के साथ किस गोला बारूद का उपयोग किया जाता है? .303, 7.62, .22, 5.56। कल जो एग्जाम होगा 3 मार्च को, तो कल भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि ये सारे ना न्यू क्वेश्चन है, इस बार 2024 में लॉन्च हुए हैं। ऑप्शन सी .22। फिफ्थ, .22 राइफल खोलते समय सबसे पहले कौन सी चीज हटाई जाती है? बॉयनेट, स्लिंग, मैगजीन, बोल्ट। .22 राइफल को खोलते समय सबसे पहले कौन सी चीज हटाते हैं, माने खोलते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्लिंग। लेकिन इसमें ना मैगजीन होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली मैगजीन होता नहीं है जो ऑप्शन दिया है। .22 में कैश कलेक्टर होता है, इसलिए आंसर में स्लिंग लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा। 6, हथियार सफाई के 3 प्रकार क्या है? फ्री टाइम क्लीनिंग, VIP विजिट क्लीनिंग, अर्ली क्लीनिंग, परेड क्लीनिंग, इंस्पेक्शन क्लीनिंग, एनी टाइम क्लीनिंग। रूटीन क्लीनिंग, बिफोर फायरिंग क्लीनिंग, आफ्टर फायरिंग क्लीनिंग, इंस्पेक्शन क्लीनिंग, अर्ली क्लीनिंग, फेस्टिवल क्लीनिंग। देख रहे हैं ऑप्शन हिंदी में भी नहीं दिया, तो आपको इंग्लिश भी समझ आनी चाहिए। 42 क्वेश्चन है, टेस्ट पूरा दीजिएगा। लास्ट में बताइएगा कमेंट करके कितना सही किए। सी होगा रूटीन क्लीनिंग, बिफोर फायरिंग क्लीनिंग, आफ्टर फायरिंग क्लीनिंग। 7, रस्सी और कपड़े से जुड़े सफाई उपकरण को क्या कहा जाता है? रस्सी कपड़ा, पुल थ्रू, वजन रस्सी, कपड़ा खींचो। रस्सी और कपड़े से जुड़े सफाई उपकरण यानी वस्तु को क्या कहते हैं भैया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब समझने वाला है। ऑप्शन बी पुल थ्रू। 8, फायरिंग के 3 सिद्धांत खाली स्थान, खाली स्थान और खाली स्थान है। अच्छी आंखें, साफ हथियार और लंबी दूरी। होल्ड, एम और ट्रिगर ऑपरेशन। स्थिति, दृष्टि और गोला बारूद। मजबूत भुजाएं, अच्छी दृष्टि और चौड़े कंधे। फायरिंग के 3 सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? गुड जोश। ऑप्शन बी होल्ड, एम और ट्रिगर ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 9, पीछे की दृष्टि और सामने की दृष्टि को संरेखित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? साइड पिक्चर, स्ट्रेट साइड, साइट अलाइनमेंट, साइट मैचिंग। ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं, पूछने का तरीका कितना डिफिकल्ट है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलो भैया जल्दी क्रैश कोर्स वीडियो
बी वाले रोज कम से कम 2 बार पढ़ना, और सी वाले आज 2 बार पढ़ लेंगे क्लास के बाद 8 बजे वाली, और सुबह में 1 बार। सी होगा साइट अलाइनमेंट। अल्फा सभी का आएगा, फ्री माइंड से पेपर देना। 10 फायरिंग के बाद महत्वपूर्ण सुरक्षा ड्रिल को क्या कहा जाता है? खाली कर, भर, तैयार, भूमि शस्त्र। फायरिंग करने के बाद जो इंपॉर्टेंट सेफ्टी ड्रिल करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है खाली कर। 11 फायरिंग का मूल सिद्धांत क्या है? 2 गोली 1 दुश्मन, 1 गोली 1 दुश्मन, 3 गोली 2 दुश्मन, 4 गोली 5 दुश्मन। बहुत इजी क्वेश्चन है बट नया क्वेश्चन है। चलो भैया सभी का परफेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन बी 1 गोली 1 दुश्मन। 12 फायरिंग की सबसे आरामदायक स्थिति क्या है? खड़े होने की स्थिति, बैठने की स्थिति, लेटने की स्थिति, घुटने टेकने की स्थिति। फायरिंग की सबसे आरामदायक यानी कंफर्टेबल पोजीशन कौन सा है फायरिंग करने का? ऑप्शन सी लेटने की स्थिति यानी लाइंग पोजीशन। 13 आपको ना म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, मोहल्ले में 2-2 शादी है। ट्रिगर ऑपरेशन में कितने पुल होते हैं? 1, 3, 4, 2। चलो भैया सभी लोग आंसर बताएं। देशभक्ति भक्ति गाना बज रहा है दुर्गा माता का। डी होगा 2 पुलाव। 14 भर कमांड पर फायरिंग के दौरान क्या किया जाता है? भरी हुई मैगजीन राइफल पर लगी होती है, मैगजीन में राउंड भरे जाते हैं, राइफल को कॉक किया जाता है, ट्रिगर दबाया जाता है। ये ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया है, इसके आगे भी है ऐसा ही। करेक्ट आंसर ऑप्शन है राइफल पर भरी हुई मैगजीन लगी होती है। 15 रेडी कमांड पर फायरिंग के दौरान क्या किया जाता है? भरी हुई मैगजीन राइफल पर लगी होती है, मैगजीन में राउंड भरे जाते हैं, राइफल को कॉक किया जाता है, ट्रिगर दबाया जाता है। रेडी कमांड पर फायरिंग के दौरान क्या करते हैं भैया? सभी का आंसर परफेक्ट होने चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ट्रिगर दबाया जाता है। 16 निरीक्षण में फायरिंग के बाद क्या जांचा जाता है? बट, चेंबर, ट्रिगर, सेफ्टी कैच। निरीक्षण में फायरिंग के बाद क्या जांच किया जाता है? इंस्पेक्शन। सबका एक ग्रेड आएगा, एकदम फ्री माइंड से पेपर देना, मैं बार बार बोल रहा हूं। बी होगा चेंबर। 17 भूमि शस्त्र में हथियार की पत्रिका खाली स्थान की ओर होगी? नीचे, बाएं, ठीक है, ऊपर। ठीक है नहीं, यहां पे दाहिने है। पत्रिका बोलते हैं मैगजीन को, ध्यान देना, तो हिंदी में समझना पड़ेगा। ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन होगा, देख लेना। मैगजीन को पत्रिका बोलते हैं, तो सी होगा दाहिने साइड होता है, ठीक है, मैगजीन की सही दिशा। नेक्स्ट 18 बुनियादी सुरक्षा नियम है। बैरल को सुरक्षित दिशा की ओर इंगित करें, उंगली को ट्रिगर से दूर रखें, हथियार सुरक्षित रखें, उपरोक्त सभी। बुनियादी सुरक्षा नियम यानी फायरिंग के दौरान क्या होता है? चलो भैया फास्ट। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 19.22 राइफल के सेफ्टी कैच में कितने पद होते हैं? सेफ एंड फायर, लॉक एंड ओपन, क्लोज्ड एंड ओपन, नॉन ऑफ द अबव। .22 राइफल के सेफ्टी कैच में कितने पद होते हैं, मतलब कितने पोजीशन होते हैं? गुड जोश। ऑप्शन है सेफ एंड फायर 2 होता है। 20 हथियार साफ किए जाते हैं? दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक, उपरोक्त सभी। अल्फा सभी का बनेगा जो लोग तेजस फैमिली के मेंबर हैं। एकदम कूल होकर पेपर देना, एकदम फ्री माइंड से, जैसे गेम खेल रहे हैं। सारे क्वेश्चन छोड़ना नहीं, एक भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता। डी होगा उपरोक्त सभी। 21 रेंज पर किस रंग के झंडे लगाए जाते हैं? एक नारंगी, लाल, पीला, हरा। क्या होगा? फायरिंग रेंज पर किस कलर का झंडा लगाया जाता है? इसका तो सबका सही होना चाहिए, बच्चा वाला क्वेश्चन है। टोटल 42 क्वेश्चन है, टेस्ट पूरा देना। बी होगा लाल, और अपने अपने ग्रुप में वीडियो का लिंक शेयर कर देना। गोला बारूद बिंदु खाली स्थान फायरिंग बिंदु होना चाहिए, करीब, पर, से दूर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सारे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट टाइप के लगते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कभी हम लोग को पढ़ाया नहीं गया, बुक्स में भी नहीं है।
चलिए भैया सभी लोग जल्दी से। ऑप्शन सी सेदूर। 23 फायरिंग करते समय कैडेटों को क्या पहनना चाहिए? एक टोपी, बैरेट, हेलमेट, पटका। ये भी इजी क्वेश्चन है और ना 11 फरवरी वाला क्वेश्चन आंसर मैं सारे बताऊंगा जो 20 सर्टिफिकेट का हुआ था, टेंशन नहीं लेना। ऑप्शन सी हेलमेट। 24 दैनिक सफाई के दौरान क्या किया जाता है? तेल लगाना, ग्रीसिंग, गर्म पानी, धूल झाड़ना। मैं फिर से आपको बता रहा, सी सर्टिफिकेट वाले आप जाकर रिवीजन करेंगे टेस्ट देने के बाद, ठीक है? फिर 8 बजे क्लास करने के बाद रिवीजन करेंगे। क्रैश कोर्स वीडियो लाइव क्लास नहीं करना। डी होगा डस्टिंग। साप्ताहिक सफाई के दौरान क्या किया जाता है? तेल लगाना, ग्रीसिंग, गर्म पानी, धूल झाड़ना। क्विज में मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। हम लोग लाइव क्लास अगर एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन करेंगे तो बहुत दिक्कत है। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट लग जाता है। रिवीजन करेंगे तो 1 मिनट में 10 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ये होगा तेल लगाना। 26 ग्रुपिंग फायर किस लक्ष्य यानी किस टारगेट पर किया जाता है? फिगर 11, फिगर 12, 1x1 बंकर टारगेट। तो क्विज टेस्ट देने के बाद आप लोग क्रैश कोर्स वीडियो से रिवीजन करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना और ग्रुप में भी। अल्फा सभी का आएगा, टाइगर, ठीक है? सी होगा 1x1। 27 ग्रुपिंग फायर किस रेंज से किया जाता है? 50 गज, 100 गज, 30 गज, 25 गज। ग्रुपिंग फायर मतलब कितनी दूरी से करते हैं ये पूछ रहा। यहां पर रेंज का मतलब डिस्टेंस है, ठीक है? ऑप्शन डी 25 गज। 28 .22 राइफल का बैक साइड कितने मीटर से कितने मीटर तक अंकित होता है? 25 मीटर से 200 मीटर, 25 मीटर से 150 मीटर, 30 मीटर से 300 मीटर, 40 मीटर से 400 मीटर। .22 राइफल का बैक साइड कितने मीटर से कितने मीटर तक अंकित होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 25 मीटर से 200 मीटर। 29 यह सुनिश्चित करने की विधि कि लक्ष्य बिंदु और प्रभाव बिंदु किसी दी गई सीमा के लिए समान है क्या कहलाती है? साइट पिक्चर, साइट अलाइनमेंट, साइट मैचिंग, जीरोइंग। क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब अजीब अजीब क्वेश्चन नया नया लाया है जो हम लोग को कभी पढ़ाया नहीं गया, तो ये सब अच्छे से याद कर लेना। ऑप्शन डी जीरोइंग। 30 एएमपीआई का फुल फॉर्म मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, मिनिमम पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, नॉन ऑफ द अबव। एएमपीआई का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 30। गुड जोश। ऑप्शन है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। 31 .22 नंबर 2 MK4 यानी मार्क 4 राइफल की लंबाई कितनी है? 50 इंच, 40 इंच, 35 इंच, 45 इंच। .22 नंबर 2 मार्क 4 राइफल की लंबाई कितनी होती है? चलो भैया सभी का सही होना चाहिए। ऑप्शन डी 45 यानी 45 इंच। 32 .22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितनी होती है? 43 इंच, 40 इंच, 55 इंच, 24 इंच। लेंथ ऑफ डिलक्स बच्चा वाला क्वेश्चन है, टोटल 42 क्वेश्चन है। मैंने इसलिए जल्दी से क्विज टेस्ट अपलोड कर दूंगा क्योंकि उधर फिर शादी में जाना है। ए होगा 43 इंच। 33 .22 नंबर 2 मार्क 4 राइफल का वजन कितना है? 5 kg, 3.93 kg, 4.2 kg, 3 kg। केजी में पूछ दिया .22 का वेट। मैंने भी आपके साथ याद किया जब ये क्वेश्चन मिला, मुझे भी याद नहीं था पहले क्योंकि केजी में ना कभी पढ़ाते नहीं है लोग। तो .22 मार्क 4 का केजी में 3.93 kg होता है, बी होगा। 34 .22 डिलक्स राइफल का वजन कितना है? 2 kg, 3.6 kg, 2.78 kg, 4.5 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ .22 डिलक्स राइफल? सभी के आंसर परफेक्ट होने चाहिए। ऑप्शन सी 2.78 kg। 35 .22 नंबर 2 मार्क 4 राइफल की मैगजीन क्षमता कितनी है? 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड, 10 राउंड। मैगजीन कैपेसिटी ऑफ मार्क 4 ध्यान दीजिएगा
.22 में 2 राइफल, एक डीलक्स एक मार्क 4, यहाँ पे मार्क 4 पूछा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 10 राउंड। 36 .22 डीलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता कितनी है? 5 राउंड, 4 राउंड, 15 राउंड, 12 राउंड। अभी कथा हो रहा है, सुनाई दे रहा होगा आप लोग को। आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ठीक है, कथा पर नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5 राउंड। 37 .22 राइफल में कितने खांचे होते हैं? 5, 6, 8, 12। खांचों को बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स, इंग्लिश में GRWES, तो ध्यान देना, इसी को खांचा भी बोलते हैं। तो कोई राइफल हो 6 खांचे होते हैं, बी होगा। 38 .22 को बंदूक नहीं बल्कि राइफल का कहा जाता है क्योंकि इसमें ग्रुप्स है, इसकी बैरल लंबी है, इसमें पीछे की दृष्टि होती है, इसमें ट्रिगर गार्ड है। क्वेश्चन देख रहे हैं कितना अटपटा सा पूछ दिया। पढ़ने से लग रहा है कि क्वेश्चन फंसा के पूछा हुआ है, मैंने सही तरीका से नहीं पूछा। करेक्ट आंसर ए होगा, इसमें ग्रुप्स है। 39 बोर व्यास को क्या कहा जाता है? क्षमता, चौड़ाई, मोटाई, कैलिबर। बोर व्यास को क्या कहते हैं भैया? आंसर सभी के परफेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास होगी 8 बजे, सब लोग टाइम से करना। डी होगा कैलिबर। 40 .22 गोली की लंबाई कितनी होती है? 20 mm, 18 mm, 5 mm, 10 mm, यानी मिलीमीटर होता है mm का। तो .22 राइफल की बुलेट की लंबाई पूछ रहा है, वजन भी पूछा, 38 ग्राम होता है, जो 8 बजे क्लास में पूछेगा, याद रखना। करेक्ट आंसर डी 10 मिलीमीटर। 41 केस के साथ .22 बुलेट की लंबाई कितनी है? केस मतलब खोखा। 15 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बुलेट विथ केस, मतलब इम्पटी केस? ऑप्शन है 15 मिलीमीटर। 42 लास्ट क्वेश्चन आज का। TOET का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म? टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग, टेस्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रेनिंग, टास्क्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नन ऑफ द अबव। ना ए से यहाँ पे छोटा सा, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। TOET का फुल फॉर्म है, ठीक है, मैंने TOET पढ़ा था और याद भी है अभी तक। टेस्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रेनिंग बी होगा। तो विनर कौन कौन है? 42 में कितना सही है कमेंट करेंगे। उम्मीद तो कम है कि किसी का पूरा सही होगा। नेक्स्ट क्लास 8 बजे होगा। जितने C सर्टिफिकेट वाले हैं कल टेस्ट अच्छे से देना, अल्फा सभी का एकदम फ्री माइंड से। आप क्रैश कोर्स वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तीनों। अभी कम से कम 2 बार रिवीजन कर लो या फिर एक बार, टाइम नहीं बचे तो 12 बजे तक सो जाना। सुबह में एक बार तीनों क्रैश कोर्स रिवीजन कर लेना, ठीक है। C वाले पेपर अच्छा जाएगा। B वाले जिनको पेड कोर्स PDF लेना है, यहाँ मैसेज करेंगे अपना नेम, बटालियन नेम, किस लैंग्वेज में PDF, हिंदी या इंग्लिश। पेमेंट के बाद अवेलेबल हो जाएगा, 150 रुपीज प्राइस कर दिएगा, ठीक है, क्योंकि 10 को ही पेपर है, 10 मार्च को। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास 8 बजे। बाकी आप अभी जाके क्रैश कोर्स वीडियो पढ़ना, B वाले भी, C वाले भी। B वालों का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, C वालों का भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।